हेलो दोस्तों, बहुत लंबे अरसों के बाद मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली आई वाज बिजी इन गेटिंग सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ माय न्यू जॉब। सो और मैं सिलेक्ट हो चुका हूं फाइनली, और लकीली मैं सिलेक्ट हो चुका हूं एसएससी स्टेनो में। और मैं आज से आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा। हम इंग्लिश सीखेंगे आज से। सो ये हिंदू का एक आर्टिकल हम आज पढ़ रहे हैं, और इस आर्टिकल में आप देख रहे हैं जो हेडर है वो है क्या, CAA डेंजरस फॉर इंडिया, विल डिप्राइव कंट्रीमैन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय जब उस समय जब CAA लागू किया गया था हमारे कंट्री में, आप लोगों को पता है कि CAA लागू नहीं हुआ है अभी, लेकिन पास हो गया है। 2019 में ये पास हुआ था। तो CAA डेंजरस फॉर इंडिया विल डिप्राइव कंट्रीमैन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये हमारे अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के CM हैं और आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, वो कह रहे हैं ऐसा। ये उनका कहना है कि CAA जो है डेंजरस है, किसके लिए? इंडिया के लिए, जो डिप्राइव करता है। डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना। वंचित करना मतलब रोकना, मना करना। तो CAA इंडिया के लिए डेंजरस है, और ये हमारे कंट्रीमैन को मना करता है, रोकता है, वंचित करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज से। अब आइए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे। तो ये यहाँ पे आप ऑन वेडनेसडे देख रहे हैं। कभी भी जब हम किसी वीक के किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, कुछ भी हो, तो उसके पहले ऑन का यूज़ होता है। ये आपको एरर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑन वेडनेसडे यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे अलेज्ड। यहाँ पे ये जो अलेज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अरविंद केजरीवाल का यह कहना है, कथित रूप से, ये हिंदू नहीं कह रहा, ये उनके द्वारा कहा गया है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, दैट द BJP लेड centers move allowing poor minorities from neighboring nations to settle in India will snatch away job opportunities from the countrymen। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। अरविंद केजरीवाल का वेडनेसडे को क्या कहना था कि जो BJP द्वारा जो सेंटर का जो मूव चलाया जा रहा है, BJP एक्चुअली अभी सेंटर में है, वो हमारा अभी सरकार है, तो वो उसका जो मूव है, उसका जितने भी मूव्स हो रहे हैं या जितने भी लॉ वो मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे कंट्रीज में, तो उसमें से ये CAA के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है, सेंटर का जो मूव है, जो कि पुअर माइनॉरिटीज़, CAA का में ये था कि जो जितने भी पुअर माइनॉरिटीज़ हैं फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स, बाकी जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे जैन हो गए, बुद्धिज़्म हो गए, हिंदू हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, तो ये पुअर माइनॉरिटीज़, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनको फ्रॉम नेबरिंग नेशंस टू सेटल इन इंडिया विल स्नैच अवे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द कंट्रीमैन। ये कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को, जो पुअर माइनॉरिटीज़ हैं, अगर उनको हमारे कंट्री में बसाया जाए या सेटल किया जाए, तो वो क्या करेंगे? स्नैच करेंगे। स्नैच मतलब क्या होता है? छीनना, हथिया लेना। वो स्नैच अवे करेंगे क्या? जॉब अपॉर्चुनिटीज़, किससे? फ्रॉम द कंट्री में, जो हमारे कंट्री में लोग हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब्स के लिए, तो उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम की बात होगी अगर जो पुअर माइनॉरिटीज़ हैं वो अगर इंडिया में आते हैं, तो कंपटीशन टफ होगा और ये स्नैच कर लेंगे जॉब को। वो ये ऐसा बता रहे अरविंद केजरीवाल, हु आर ऑलरेडी रीलिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो लोग रीलिंग अंडर, जो लोग पहले से ही चक्कर काट रहे हैं जॉब्स के लिए, जो कंट्री में पहले से रिसाइडेड हैं, दैट मीन्स कि जो यहाँ के नागरिक हैं, वो रीलिंग अंडर,
वो ऑलरेडी रीलिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि चक्कर काट रहे हैं किस चीज के इम्पैक्ट से, किस चीज के, जो राइजिंग महंगाई जो राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, ठीक है। तो जो महंगाई राइज हो रहा है और जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में राइज हो रहा है, उनसे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज छीन लेंगे। कौन छीन लेंगे? तो पुअर माइनॉरिटीज। अब आगे देखते हैं हम लोग। द चीफ मिनिस्टर सेड दिस, चीफ मिनिस्टर ने यहाँ से यहाँ तक ये अलग लाइन हुआ। द चीफ मिनिस्टर सेड दिस इन अ वीडियो मैसेज while reacting to the notification of the Citizenship Amendment Act। उन्होंने, चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो वीडियो के माध्यम से इन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया है। कब दिया ऐसा रिएक्शन? जब उनको ये नोटिफिकेशन के बारे में पता चला, जब वो इस नोटिफिकेशन आया, सीएए का कोई नोटिफिकेशन आया होगा, उस नोटिफिकेशन के देखने के बाद उन्होंने वीडियो के माध्यम से लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाने का काम करा है उन्होंने। और कह रहे हैं कि रूल्स बाय द सेंटर अ मूव विच ही टर्म एज एक्सट्रीमली डेंजरस। वो इस मूव जो है ये डिनोट कर रहा है सीएए को। तो ये सीएए जो मूव है सेंटर का, जो कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उसको कि ये एक्सट्रीमली डेंजरस है एंड एम्ड एट, हमेशा याद रखिएगा कि एम के साथ एट का यूज होता है, और ये एम करता है किसको? ओनली क्रिएटिंग अ वोट बैंक फॉर द बीजेपी इन द एरियाज वेयर इट इज वीक। अभी अरविंद केजरीवाल जी का कहने का ये अर्थ निकलता है यहाँ पे कि ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि एक तो पहले से इंडिया में महंगाई है, पहले से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो लोग आएंगे तो फिर वो जो है जो इंडिया में ऑलरेडी से लोग रह रहे उनसे जॉब वो स्नैच अवे कर लेंगे। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा स्नैच अवे, तो वो स्नैच अवे कर लेंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये इतना डेंजरस है कि ये सिर्फ एक वोट बैंक बनेगा बीजेपी के लिए उस एरिया में जहाँ पे बीजेपी का वोट बैंक बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है, वो ये कह रहे हैं। द बीजेपी हैज कंडेम्ड मिस्टर केजरीवाल। अब इस रिमार्क पे, इस जो टिप्पणी, ये यहाँ तक टिप्पणी जो आपने पढ़ा ये था अरविंद केजरीवाल का, इस टिप्पणी पर बीजेपी के जो कोई नेता हैं उन्होंने कंडेम्ड किया है। कंडेम्ड मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, दोष लगाना, निंदा करना। तो बीजेपी यहाँ पूरा एक कम्युनिटी है, इसीलिए हैज का उपयोग किया गया है। तो जब कम्युनिटी के साथ ना हमेशा हैज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग होता है। द बीजेपी हैज कंडेम्ड मिस्टर केजरीवाल। बीजेपी ने केजरीवाल पे निंदा किया है, उनके टिप्पणी की निंदा की है और बताया है विथ इट्स दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा सेइंग इट प्रूव्स दैट ही इज एंटी हिंदू एंड एंटी सिख। वो बता रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली के चीफ हैं, उन्होंने बताया है कि अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक एंटी हिंदू है, एंटी सिख है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा क्योंकि सीएए में जो लोगों को दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में लाया जाने वाला है वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे, जैन होंगे। दैट इज वाई ही सेड कि वो एंटी हिंदू है, एंटी सिख है, इसीलिए नहीं चाहते कि सीएए लागू हो। द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन मंडे, देखिए फिर से आपको एक नया चीज मिला यहाँ पे, ऑन मंडे, जैसे द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन मंडे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन हमेशा आता है किसी स्पेसिफिक डे के साथ। तो जो यूनियन होम मिनिस्ट्री मंडे को क्या करती है, नोटिफाइड कर रही है, नोटिफाइड किया, ठीक है ना, ईडी लगा के बता रहा है पास्ट में कि मंडे को नोटिफाइड किया दैट रूल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएए दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन दिसंबर 2019 द लॉ फैसिलिटेट्स सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड पीपल। यहां तक हम देखते हैं पहले क्या होता है इससे। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है मंडे को उसने ये नोटिफाई किया कि ये जो रूल है, रूल फॉर मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है लागू करना,
किसी भी चीज़ को लागू करना ही इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। तो जो CAA जब लागू होगा, CAA का जो रूल है वो लागू होगा, वो जो पार्लियामेंट में दैट वाज पास्ड, जो कि पास्ट किया गया, ठीक है ना, दैट वाज पास्ट यहाँ पे बता रहा है पैसिव वॉइस कि ये जो पास्ट किया गया बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा ये रूल पास किया गया इन दिसंबर 2019। ये 2019 दिसंबर में दिसंबर 2019 में ये रूल पास किया गया। किसके द्वारा? तो पार्लियामेंट, बाई लगा के यहाँ पे बता रहा है पार्लियामेंट के द्वारा। द लॉ फैसिलिटेट्स सिटीजनशिप, ये जो लॉ है वो क्या करता है? ये आसान बनाता है। फैसिलिटेट्स मतलब होता है सुगम करना, आसान करना, इजी करना, है ना, सरल बनाना। सिटीजनशिप को सरल बनाता है टू परसिक्यूटेड पीपल। परसिक्यूट मतलब होता है सताए हुए लोग, जो ना, यहाँ पे ED लगा के पीपल यहाँ पे बता रहा है, जैसे परसिक्यूटेड पीपल, इसका मतलब हुआ सताए हुए लोग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सताए हुए लोग जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? जो कि बिलोंग करते हैं, हिंदू हो सकते हैं, वो सिख हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, या जैन कम्युनिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा उन्होंने बताया कि ये जो रूल है, CAA का जो रूल है वो ये कहता है कि जो लोग सताए हुए हैं, है ना, जो पुअर माइनॉरिटीज़ हैं, जो सताए हुए हैं, जो कहाँ से सताए हुए हैं, लाइक बांग्लादेश के, पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के, जो हिंदू हो सकते हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं या जैन हैं, इन सभी कम्युनिटीज़ के जो भी सताए हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से है, वो इंडिया में आ सकते हैं। ये CAA कहता है। विथ दिस लॉ, ये इस लॉ के द्वारा द BJP गवर्नमेंट ओपन द फ्लड गेट्स फॉर द अराइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर माइनॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इनटू इंडिया। अब इस लॉ के द्वारा BJP जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया? उसने ओपन किया फ्लड गेट को। फ्लड गेट उसको बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लड गेट बॉर्डर को डिनोट किया जा रहा है, कि जैसे फ्लड गेट उसे बोलते हैं जैसे बांध होता है ना, पानी को रोकने वाला बांध, तो उसको फ्लड गेट कहते हैं। तो वो यहाँ पे फ्लड गेट, यहाँ पे पानी वाला बांध खोलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन लोगों के लिए बॉर्डर जो है खोला जा रहा है, ओपन किया जा रहा है फॉर द अराइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर माइनॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फिलहाल 2 कंट्री से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोगों के लिए फ्लड गेट को ओपन किया जा रहा है कि वो इंडिया में प्रवेश करें, सेड मिस्टर केजरीवाल। ये केजरीवाल ने कहा कि इस लॉ के द्वारा जो है ना BJP फ्लड गेट ओपन कर रही है फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीपल के लिए कि वो इंडिया में है, जो कि आम आदमी पार्टी के चीफ भी हैं। अरविंद केजरीवाल CM के साथ साथ आम आदमी पार्टी के चीफ है, वो ऐसा कह रहे हैं, ये बता रहा है यहाँ पे। द चीफ मिनिस्टर सेड द 3 countries put together are home to around 3 crore people belonging to the 6 communities। अब ये बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर, ये जो अरविंद केजरीवाल, वो अब डेटा बता रहे हैं। डेटा ये बता रहे हैं कि ये तीनों कंट्री से जो भी लोग परसिक्यूटेड पीपल हैं, जो कि सताए हुए लोग हैं, अगर वो एक साथ अगर इंडिया में आते हैं तो वो 3 करोड़ लोग होंगे। वो उनका एक नंबर है जो कि अप्रॉक्सीमेटली वो बता रहा है कि 3 करोड़ लोग जो हैं पीपल बिलोंग करते हैं 6 कम्युनिटी से। जितने ये सारे 6 कम्युनिटी जो भी आपको मैंने बताया था, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारे से अगर तीनों कंट्री से इंडिया में आते हैं तो वो द नंबर ऑफ पीपल विल बी 3 करोड़। 3 करोड़ पीपल यहाँ पे आएंगे। इवन इफ, हालांकि 1.5 करोड़ पीपल कम टू इंडिया, हाउ विल द BJP सेटल देम? हालांकि अगर 1.5 करोड़ ही कहा जा रहा है कि 3 करोड़ पीपल हो सकते हैं टोटल 6 कम्युनिटी से, हालांकि अगर 1.5 करोड़ ही इंडिया में आ जाएं तो BJP उनको कहाँ सेटल करेगी, कैसे सेटल करेगी? ये केजरीवाल का क्वेश्चन है। और उन्होंने पार्टी को बताया, और वो ये भी कह रहे हैं, एलेगिंग ही, और वो दोष ये लगा रहे हैं, आरोप ये कर रहे हैं दैट द पार्टी विल सेलेक्टिवली सेटल देम इन
द पार्टी विल सेलेक्टिवली सेटल देम इन एरियाज वेयर इट इज वीक। वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की हालांकि 1.5 करोड़ लोग अगर आती है तो बीजेपी कहाँ उनको सेटल करेगी, और ये भी कह रहे हैं कि पार्टी उनको, बीजेपी पार्टी उनको वहां सिलेक्ट करेगी जहां पे उनका वोट बैंक कम है, वोट बैंक बहुत वीक है, वेयर इट इज वीक, उस जगह पे, ताकि क्रिएटिंग ए परमानेंट वोट बैंक फॉर इटसेल्फ। कह रहे हैं कि वो लोग जब इंडिया में आएंगे तो वो बीजेपी को धन्यवाद देंगे कि हाँ बीजेपी के लिए द्वारा ही मैंने इंडिया में प्रवेश किया, बीजेपी को थैंकफुल होंगे, बीजेपी उनको एम्प्लॉयमेंट देगी। तो वो एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, बीजेपी के वो परमानेंट वोट बैंकर्स हो जाएंगे, क्योंकि वो कभी जिंदगी भर में ऐसा भूल नहीं पाएंगे कि हाँ किसने मुझे मतलब इन तीनों कंट्री से मतलब यहाँ पे बुलाया था। तो वो बीजेपी एक मतलब माइलस्टोन खड़ा करना चाहती है कि जहाँ पे मेरा वोट बैंकर्स कम है, जहाँ पे वोट बैंकर्स मेरा वीक है, वहाँ पे मैं इन सबको सेटल करूंगा ताकि वहाँ से मुझे वोट मिल सके, ऐसा केजरीवाल जी का कहना है। ठीक है, Mr. Kejriwal said instead of indulging in dirty vote bank politics, the BJP should focus on addressing issues of price rise and lack of job opportunities. यहाँ पे केजरीवाल कह रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ, बदले में, इंस्टीड ऑफ यहाँ पे होता है बदले में, इंस्टीड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ध्यान रखना है आप लोगों को, इंस्टीड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि बजाय इसके, मतलब डर्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स के बजाय इंडल्ज मतलब क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, है ना, मतलब मौज मस्ती करना, इन सब किसी भी चीज में समाहित होना। तो डर्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स में समाहित होने के बजाय बीजेपी को फोकस करना चाहिए किस बात पे, एड्रेस करना चाहिए, मतलब कि लोगों को ये बताना चाहिए कि कैसे प्राइस जो है राइज हो रहा है इतना, और जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस बारे में बीजेपी को फोकस करना चाहिए कि कैसे इसको कम किया जाए, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज को कैसे इंक्रीज किया जाए, और कैसे हमें प्राइस राइज पे मतलब ध्यान देना चाहिए। द बीजेपी वॉन्ट्स, अब देखिए, बीजेपी वॉन्ट्स टू सेटल पाकिस्तानीज इन इंडिया एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर चिल्ड्रेन। ये भी अभी जितनी बातें चल रही है सारी बातें केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो बीजेपी वांट्स टू सेटल पाकिस्तान इन इंडिया एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर चिल्ड्रन। बीजेपी चाहती है कि पाकिस्तानी को इंडिया में सेटल किया जाए और प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना या देना, एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है कि टू देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को, मतलब पाकिस्तानी जो है उनके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब बीजेपी जो मतलब ये कह रहे हैं, केजरीवाल का एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, केजरीवाल जी का जो सीएम है उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये किस तरह का नॉनसेंस है, ये किस तरह का नॉनसेंस है कि हम लोगों को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपने इंडिया में ला रहे हैं और उन्हें राइट दे रहे हैं, उन्हें गिव द राइट फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर चिल्ड्रेन टू देम। मतलब कि ये किस तरह का नॉनसेंस है कि हमारे इंडियन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है और हम मतलब कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को इंडिया में बुला के और उन्हें ना एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे, ये उन्होंने कहा। ही सेड, मिस्टर केजरीवाल सेड इंस्टीड ऑफ रिहेबिलिटेटिंग पीपल फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज द गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू। पहले यहां तक समझते हैं। अब केजरीवाल जी फिर से कह रहे हैं कि बजाय इसके किसी को रिहेबिलिटेट मतलब क्या होता है, रिहेबिलिटेशन मतलब होता है किसी को बसाना, है ना, पीपुल को बसाने से, फिर से बसाना मतलब निवास करवाना किसी को। तो अगर नेबरिंग कंट्री से किसी को हमारे कंट्री में भेजने के बजाय गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू, एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, शुड मेक मतलब एफर्ट लगाना चाहिए, उनको एफर्ट ये लगाना चाहिए कि ब्रिंग बैक दोज, उनको बुलाना चाहिए, उनको वापस बुलाना चाहिए, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी हु हैव लेफ्ट इंडिया इन द पास्ट डिकेड अंडर द बीजेपी रूल, जो बीजेपी के रूल के दौरान
जिन्होंने जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो इंडिया छोड़ चुके हैं, हु हैव लेफ्ट इंडिया इन द पास्ट डिकेड, मतलब पिछले 10 सालों में जिन्होंने इंडिया छोड़ दिया, जितने भी इंडस्ट्री वाले थे उन बीजेपी रूल के दौरान, उनको वापस बुलाना चाहिए। दीज पीपल वे आर रनिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो लोग हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री को चला रहे हैं। द बीजेपी शुड ब्रिंग बैक, बीजेपी को क्या करना चाहिए, उनको वापस बुलाना चाहिए। दीज पीपल, उन लोगों को, दीज यहाँ डिनोट कर रहा है इंडस्ट्री वाले जो है, टू प्रोवाइड जॉब्स टू आवर चिल्ड्रेन। जो भी इंडस्ट्री वाले मतलब कि पिछले 10 सालों में बीजेपी के रूल के दौरान जो इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, उनको वापस बुलाना चाहिए, ताकि जो इनका बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, इनके बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन पे वो जॉब हमारे बच्चों को प्रोवाइड करे। ही सेड, अरविंद केजरीवाल। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो urged people to vote against the BJP in the upcoming Lok Sabha poll if it does not withdraw the contentious act। वो कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं, अर्ज मतलब होता है विवश करना भी होता है लोगों को, मतलब अर्ज मतलब होता है अपनी बात रखना। तो वो बहुत जोर से बात रखना ही कहलाता है अर्ज, ठीक है ना। तो वो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि लोगों को कि वोट अगेंस्ट, मतलब कि बीजेपी के अगेंस्ट आप वोट करो। अपकमिंग लोकसभा पोल जो आ रहा है, अभी जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, उसमें आप बीजेपी के अगेंस्ट वोट करो। अगर वो ये जो एक्ट है उसको वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी के अगेंस्ट आप वोट करो। थैंक यू सो मच। ये उन लोगों के लिए था जो अभी एसएससी में बिगनर्स हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में बिगनर्स हैं, तो ये उन लोगों के लिए था। और आई होप कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, सीए के जो आर्टिकल था ये बहुत अच्छा था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो अगर आप ऐसे रोज कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं और मेरे थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। थैंक यू सो मच, बाय।